तो अभी जो ईडी की रेड चल रही है और ये विभागों में बड़े बड़े अधिकारियों के खाता की जांच हो रही है, उनके पैसे की जो जांच हो रही है, दरअसल ये पैसा कहां से गया है? इसी सब खनन से तो पैसा गया है। क्योंकि ऐसा कोई भी अवैध खनन का काम कोई सिंडिकेट, कोई माफिया तब तक नहीं करा सकता जब तक कि लोकल प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत नहीं हो। अब सवाल है कि जब माइनिंग डिपार्टमेंट जब तारीख निकालेगा, शुभ मुहूर्त जब सरकार की ओर से यह जारी होगी कि 1 तारीख के बाद से स्पेशल ड्राइव चलेंगे, तो भला अवैध काम करने वाला कौन है जो इंतजार में रहेगा कि विभाग आएगी और वो छापेमारी करेगी? कि सरकार ही नहीं चाहती है कि वैध तरीके से खनन का कार्य हो, चाहे वो पत्थर का खनन हो या क्रशर का काम हो। सरकार ही इस मामले में अवरुद्ध बनी हुई है, उसकी नीतियां अवरुद्ध बनी हुई है। और यहां तक विभाग के अधिकारी भी जो है, उन्होंने भी अपनी ओर से क्या प्रयास किया है, ये अब तक समझ में लोगों को नहीं आ पा रहा है। कोयलांचल धनबाद में अब तक आपने काले हीरे की लूट देखा, पीला सोना यानी बालू की लूट देखा। अब आपको हम सीधे तौर पर पत्थरों की लूट दिखा रहे हैं। चलिए जरा सा हम आपको बलियापुर के पहाड़पुर के पास ले चल रहे हैं, जिसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे तस्वीर देख लीजिए। मसलन किसी की फरवरी में समाप्त हो चुकी है, किसी की मार्च 2022 में समाप्त हो चुकी है। अवैध क्रश का काम भी चल रहा है, यानी पत्थरों को तोड़कर आप यहाँ पे देखिए, ये बोल्डर को तोड़कर गिट्टी तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको महीन गिट्टी और मोटे गिट्टी दोनों रखे हुए हैं और ये ताज़ा हैं। इन खनन पट्टों की जो लीज अवधि है जब समाप्त हो गई, तो नवीनीकरण के लिए जब इन्होंने आवेदन दिया था तो अभी तक इनका नवीनीकरण नहीं हो पाया। एक तो ये समस्या आई कि सरकार की ओर से, विभाग की ओर से नवीनीकरण नहीं होने की वजह से ये अवैध हो गया। दूसरी बड़ी बात है कि बिना चालान के अभी भी अवैध तरीके से काम चल रहे हैं और इसमें विभागीय अधिकारियों की लापरवाही कहिए, सरकार की ओर से लापरवाही कहिए, ये भी शामिल है। अब आप पूछ रहे होंगे कि पिछले 3-4 महीने से बिना माइनिंग लीज का जब ये काम हो रहा है और सरकार को भी राजस्व की क्षति हो रही है, क्योंकि सरकार तक तो ये पैसे जा ही नहीं रहे, तो ये पैसा कहां जा रहा है? तो अभी जो ईडी की रेड चल रही है और ये विभागों में बड़े बड़े अधिकारियों के खाता की जांच हो रही है, उनके पैसे की जो जांच हो रही है, दरअसल ये पैसा कहां से गया है? इसी सब खनन से तो पैसा गया है। आपको याद होगा ना कि पूर्व खान सचिव पूजा सिंघल के ठिकानों से और उनके सीए के ठिकानों से जो राशि पाई गई थी, करोड़ों की राशि, वो राशि भी कहां से गई होगी? तो वो राशि भी दरअसल ऐसे ही कार्यों से गई है, जहां पे अवैध तरीके से कारोबार चल रहे थे और उन कारोबारियों के जरिए ये पैसे वहां तक पहुंचे। सच पूछा जाए तो अगर ठीक से जांच हो तो जितनी रकम पूर्व खान सचिव के पास पाया गया है, उससे ज्यादा का रकम तो यहाँ के विभागीय डीएमओ और इंस्पेक्टर लेवल के पदाधिकारियों के पास से मिलेगा। लेकिन इसकी जांच करेगा कौन? आज तक तो कभी ईडी आज जांच कर रही है। अगर एसीबी से जांच कराई जाती तो शायद ये इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला काफ़ी पहले आता, लेकिन अभी तक ऐसे हो नहीं रहा है। क्योंकि अगर जांच कराई जाती तो ये जो राजस्व का नुकसान हो रहा है सरकार का, वो नहीं होता। और ये जो पैसे बनाए जा रहे हैं, ये पैसे अधिकारियों की जेब में नहीं जाते, क्योंकि ये जितना खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, जितना अवैध खनन का काम चल रहा है, ये अवैध खनन का काम बिना किसी लोकल अधिकारियों की मिलीभगत से चल ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ऐसा कोई भी अवैध खनन का काम कोई सिंडिकेट, कोई माफिया तब तक नहीं करा सकता जब तक कि लोकल प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में जो जिला खनन विभाग है, उसकी मिलीभगत के बगैर तो ये अवैध खनन का काम हो ही नहीं सकता है। हम कोशिश करेंगे कि माइनिंग विभाग का भी पक्ष इसमें ले, लेकिन इसमें सरकारी पक्ष जो लोकल लीडर हैं उनसे भी पूछेंगे, हम स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, जो मजदूर काम कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। जी, पहले तो ये बताएं कि सर, यहाँ जो अवैध खनन का काम चल रहा है, सरकार ने अपने स्तर से तो बहुत हद तक कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध खनन काम क्या बिना विभागीय मिलीभगत से चल सकता है?
देखिए, विभाग की तो मिलीभगत संगठित है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जहाँ तक बात है कि माफियाओं का, तो यहाँ तो कई माफियाएं हैं। करीबन मुझे लगता है 22 से 24 ऐसे माफिया है जो धनबाद जिला के खनन क्षेत्र में अपना पैठ बना चुके हैं। सरकार ने विगत सप्ताह में आदेश भी जारी किया है कि जहाँ भी अवैध उत्खनन हो रही है उसको इमीडिएट बंद किया जाए। कई जगह पर देखा कि बंद किया गया है, परंतु क्रेशर कैसे चल रहा है? जब उत्खनन नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो फिर क्रेशर कैसे चल रहा है? प्रश्न उठता है कि इसका मतलब है कि अवैध उत्खनन हो रही है। लोकल पदाधिकारियों की अगर मिलीभगत नहीं है तो फिर ये अवैध कार्य कैसे चल रहे हैं? इस मामले में धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा का क्या कहना है, जरा सा उनका बयान भी सुन लीजिए। पूछा है कि क्या यह बात सही है कि अगस्त से सितंबर 21 में 6 कंपनियों ने बिना माइनिंग चालान के 100 करोड़ से अधिक का गिट्टी पत्थर रेलवे रैक से राज्य से बाहर भेज दिया? तो इसमें स्वीकार कर रहा है कि ये कौन कौन कंपनी है। ग्रांट्स माइनिंग, जय माता दी इंटरप्राइजेज, कौशल किशोर सिंह एंड प्रगति इंफ्रा के द्वारा उक्त माह में कुल 4,40,250 CFT स्टोन बोल्डर, 8,10,000 CFT स्टोन शिप्स एवं 3,88,301 CFT स्टोन डस्ट को रेलवे के माध्यम से प्रेषण किया गया। स्वीकार भी कर रहा है, लेकिन दे रहा है इस अवधि के डीलर अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। मामला जांच के क्रम में है। बस ये इनकी कार्यप्रणाली को दिखा रहा। और केवल ये पत्थर ही नहीं है, आप बालू आप टेंडर नहीं दिए हैं और इतना रोज ट्रैक्टर हाईवा से बालू निकल रहा है, इतना सरकारी काम हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है। कहां से बन रहा है भैया? भाई सब यही इसीलिए ना। खान विभाग के सचिव कौन? पूजा सिंघल। उद्योग विभाग के सचिव कौन? पूजा सिंघल। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD कौन? पूजा सिंघल। आखिर क्या कारण है? तो ये सब पैसा तो वहीं जा रहा होगा ना, रास्ता तो यही है। अब ये हमसे काहे ले बोलवा रहे हैं? सब पूरा झारखंड की जनता जान गई। अब चलिए जरा सा जो कुछ इस इलाके में अपने आप को वैध खनन बता रहे हैं वहां की क्या स्थिति है, जरा वो भी देख लीजिए। क्योंकि कुछ ऐसे भी खनन कार्य हैं जैसे यहाँ पे 2 तरह के कार्य हो रहे हैं। कुछ लोगों को पत्थर तोड़ने के लिए, पत्थर का खनन करने के लिए लीज मिली हुई है, और कुछ लोगों को क्रशर का काम करने के लिए लीज मिली हुई है। दोनों का अलग अलग है। लेकिन सवाल यह है कि जब पत्थर का लीज बहुतों का समाप्त हो चुका है तो फिर क्रशर का काम कौन करा रहा है? और ये क्रशर से माल जो निकल रहा है, जब उसको वहाँ पे चालान नहीं मिल रहा है तो फिर ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है? खेल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा खेल है। और इस खेल से पर्दा उठाने के लिए हम यहाँ के स्थानीय जो कारोबारी हैं उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। ये कमल बाबू के नाम पर है। कमल जी का है जी, जिनका बगल में क्रशर है। जी हाँ, उन्हीं का माइनिंग है। तो कब तक है ये लीज है इनका? ये जून महीना को ख़त्म हो जाएगा, 22 तारीख को। अच्छा, जून महीना में ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ। अच्छा, कितना माल प्रोडक्शन होता है यहाँ? प्रोटेक्शन सप्ताह में 70 गाड़ी 80 गाड़ी ट्रैक्टर में। जी हाँ। कितना एकड़ का है इनका प्लॉट? ये हम नहीं बोल सकते हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं। इसमें लीज के बारे में थोड़ा जानकारी है, इसलिए आपको बोल रहे हैं। लेकिन अगल बगल में बहुत सारे लोगों का लीज नवीनीकरण खत्म हो गया, लीज क्यों? हाँ, ये तो बहुत सारे का के और खत्म है। खाली इन्हीं का तो अभी यही महीना में खत्म हो जाएगा बोल रहा है। अच्छा, और जिन लोगों का जिनका अवैध तरीके से चल रहा है वो सब पॉइंट कहाँ पे? और नहीं बता सकते, उसका पहाड़ी का उस पार होगा। 2 एकड़ 2.20 एकड़, माने 2 एकड़ 20 डिसमिल। तो ये कब तक है इसकी अवधि? ये 30 जून तक है सर। अच्छा, 30 जून 2022 तक है। इसके बाद इसकी ये समाप्त हो हाँ, जाएगी? उसके बाद समाप्त हो जाएगी सर। आगे तो अब काम होगा नहीं, अब आगे काम बंद हो जाएगा। जिस हिसाब से छोटे छोटे क्रेशर हैं सर यहाँ पे, उस हिसाब से अब जो जितना सरकार का ऐसा पॉलिसी है, अब काम चल नहीं पाएगा। तो जैसे जैसे सर यहाँ 15-20 क्रेशर और भी थे, सब बंद हो गए, छोटे छोटे क्रेशर। बाकी बड़े बड़े जो स्केल में अपना कर सक रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, बाकी छोटे छोटे सब क्रेशर बंद। चालान का भी झंझट आ रहा है? चालान का सर झंझट आ रहा है, जैसे चालान का रेट बहुत बढ़ गया। तो अब क्या है कि छोटे छोटे लोग जो है उतना, माने एक चालान अगर गाड़ी में देते हैं तो 2400 रुपया हम लोग को दिया जाता है। 2400 रुपया। पहले कितना लगता था? पहले सर लगता था, शुरू में तो सर 800 रुपया लगता था, फिर 1000 हुआ, फिर 1200 हुआ। 2400 कब से?
2400 सर अभी हुआ है जनवरी, हाँ जनवरी फरवरी ये से। वैध चार्ज है इतना, हाँ वैध चार्ज है सर इतना। और इसमें भी अतिरिक्त भी भुगतान देना पड़ रहा है। सर मैंने सब रॉयल्टी उल्टी सब मिला के इतना हम लोग को लगता है। लेकिन हमें तो सूचना मिली थी कि आपके यहाँ अवैध खनन से जुड़ा हुआ जो पत्थर है वो आपके पास पहुँच रहा है। नहीं तो हमारे मेरे पेपर पास से। जो पुख्ता जानकारी है उसमें हमारे पास जो नाम दिए गए हैं उसमें बताए गए हैं कि रामकेश्वर महतो, सुजन महतो, शंकर महतो, हरिपद महतो और मनोज महतो, इन सभी का जो है अवैध तरीके से काम चल रहा है इस क्षेत्र में। अवैध तरीके से चल रहा है तो हमको उससे मतलब नहीं है ना। हम कमलदास से ले लीजिए, कमलदास का पेपर है, उससे माल आता है। हम पेपर का ही काम करते हैं, चालान के लिए अप्लाई भी किए हुए हैं, चालान CTO भी है, सब चालान तो मिल नहीं रहा अभी छोड़ नहीं रहा है, फिर से रीअप्लाई कल करेंगे जाके। अगर किसी को वैध तरीके से काम करना है, अगर उसको रिन्यूअल हो जाता है तो ये सारा चीज़ अवैध करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अवैध लोग अभी रो रहा है लोग सब कोई। तो एक तरह से सरकारें ना अवैध करा रही है। हाँ सर, नियम तो सरकारें अवैध करा रही है। इधर से पेपर छोड़ेंगे नहीं, अनलीगल गाड़ी चलने नहीं देंगे। परेशानी है हम लोग का। मतलब जीने भी नहीं देंगे, मरने भी नहीं देंगे। मरना मारिए रहे हैं, मेन फैक्ट है, मार रहे हैं लोग। उन लोग अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। एक बात बताइए कि जब सरकार ही लीगल तरीके से लीज नहीं देगी, नवीनीकरण नहीं करेगी, उसका सेवा वो उसकी अवधि विस्तार नहीं करेगी, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो तो अवैध करने के लिए मजबूर कर रहा है। हाँ, तो अवैध करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन अवैध करेंगे तो करेंगे कैसे? उन लोग तो अभी जस का तस इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ का जो आम जनता लोग हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे यहीं का तो क्षेत्र सिर्फ इस पंचायती का नहीं है, और जगह से वो लोग जो आ रहे हैं, जैसे बाहरों से लोग सब आ रहे हैं यहाँ खटने के लिए, तो उन लोग तो बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार बहुत परेशानी कर रहा है। किस तरह से? आपको पेपर नहीं दे रहा है, आप मान लीजिए खनन कर रहे हैं, आप लीगल नहीं चलाना चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार आपको बोलेगी कि हम आपको पेपर ही नहीं देंगे तो आपको तो चलाना है सरकार। जनता लीगल करना चाहती है, जनता लीगल चाहती है, आप पेपर दीजिए, हम कल पेपर लेंगे। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने ही अवैध तक कराया है। अवैध वही लोग कराया। हाँ, 21/3/2020 को लीज समाप्त हो गई, तो उसके बाद क्या? सर मैं वो माइंस नहीं चला रहा हूँ, मेरा क्रशर, मैं दूसरे का माइंस से पत्थर परचेज करता हूँ। ये मेरा लीज खत्म हो गया, मैं इस माइंस से काम ही नहीं करता हूँ। मैं दूसरे से पत्थर परचेज करता हूँ, मेरा अपना माइंस नहीं है। आप इतने बड़े स्तर पे जो काम करा रहे हैं, एग्रीगेट परचेज है टोटल परचेज, और बोल्डर जो आता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्रशिंग करते हैं। अब इस मामले पर हमने अभी तक जो पड़ताल किया है ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर, उसमें नज़र यही आया है कि सरकार ही नहीं चाहती है कि वैध तरीके से खनन का कार्य हो, चाहे वो पत्थर का खनन हो या क्रशर का काम हो। सरकार ही इस मामले में अवरुद्ध बनी हुई है, उसकी नीतियां अवरुद्ध बनी हुई है। और यहाँ तक विभाग के अधिकारी भी जो है, उन्होंने भी अपनी ओर से क्या प्रयास किया है ये अब तक समझ में लोगों को नहीं आ पा रहा है। एक तस्वीर जो अभी तक नज़र आई है वो यही है कि कुछ जगहों पे जहाँ पे हम पहुँचे हैं उसमें से अधिकांश माइनिंग का कार्य ठप पड़ा हुआ है। जहाँ पे हज़ारों मजदूर कभी काम करते थे, अब वो सभी बेरोजगार हो गए हैं। अब सवाल है कि जब माइनिंग डिपार्टमेंट जब तारीख निकालेगा, शुभ मुहूर्त जब सरकार की ओर से ये जारी होगी कि 1 तारीख के बाद से स्पेशल ड्राइव चलेंगे, तो भला अवैध काम करने वाला कौन है जो इंतजार में रहेगा कि विभाग आएगी और वो छापेमारी करेगी? तो ऐसे में तो ये सारे अवैध कारोबारी जो हैं वो अलर्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे एक तरह से जब छापेमारी करने के लिए टीम पहुंचेगी तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पे विभाग के लोग पहुंचेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी लोग अलर्ट हो चुके हैं। संथाल में पहले से जो कार्रवाई चल रही है, ईडी का जो कार्रवाई चल रही है या दूसरे विभागों की जो कार्रवाई चल रही है, उसका नतीजा यह है कि धनबाद में जो भी अभी अवैध खनन हो रहे हैं वहां पे कुछ दिनों के लिए काम को रोक दिया गया है या अस्थायी तौर पर यह काम रोक दिया गया है। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग डिपार्टमेंट का एक समस्या ये भी है कि यहाँ पे डीएमओ सहित करीब 22 अधिकारियों की, कर्मचारियों की यहाँ पे पदस्थापना है, लेकिन उसके एवज में सिर्फ 4 लोग काम कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जिस विभाग में 22 लोगों की जगह पर सिर्फ 4 लोग काम कर रहे हों, वो पूरे जिले में कोयले की चोरी, बालू की चोरी और ये गिट्टी की चोरी
मतलब ये पत्थरों की चोरी कैसे रोक पाएगा? चाह के भी नहीं रोक पाएगा। और दूसरा ये भी है कि खनिज की जो अवैध माइनिंग होती है तो उसके खरीदार भी मौजूद हैं और उन पे कभी कार्रवाई होती नहीं है। तो ऐसे में ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और कुछ जगहों पे छापेमारी अगर हो भी गई तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नतीजा यह है कि कुछ दिनों के लिए यह धंधा जरूर रुक सकता है, लेकिन अस्थायी तौर पर यह तभी रुकेगा जब अवैध खनन को रोकने के लिए वैध तरीका इस्तेमाल किया जाए। मसलन जिन लोगों ने खनन के लिए आवेदन किया है उसकी जांच करके अगर उसकी अर्हता पूरा करता है तो उसे खनन लीज मिल जाती तो सरकार को भी राजस्व मिलता, लोगों की डिमांड भी पूरी होती और इतना महंगा लोगों को गिट्टी बालू खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती जैसा कि आज की स्थिति में हो गई है। जैसे जैसे छापेमारी बढ़ेगी, जैसे जैसे समस्या बढ़ेगी, वैसे वैसे ये समस्या आम लोगों के ऊपर ही आएगी क्योंकि स्टोन चिप्स की कीमत बढ़ जाएगी। तो साफ है कि यह अवैध खनन किसी के हित में नहीं है, न सरकार के हित में है, न आम आदमी के हित में है और न ही विभाग के हित में है। इसलिए अवैध खनन को रोकना अगर है ईमानदारी पूर्वक तो सरकार को वैध तरीके का इस्तेमाल करना होगा और उसे सबसे पहले लीज नवीनीकरण पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जो चालान की दिक्कतें आ रही है उसको दूर करने की जरूरत है। अब इस मामले में दिलचस्प बात आपको बताऊं कि धनबाद जिला खनन पदाधिकारी डीएमओ जो हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनकी विभाग की इसमें सीधे तौर पर कोई संलिप्तता नहीं है, यानी वो किसी भी प्रकार की अनियमितता से इनकार कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने न्यूज़ एएनपी से ऑफ द रिकॉर्ड, चूंकि ऑन द रिकॉर्ड तो वो बोलते नहीं हैं, कैमरे के सामने वो नहीं बोलते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने इतना जरूर बताया कि जो सूची न्यूज़ एएनपी बता रहा है दरअसल वो सही है, क्योंकि इनकी लीज अवधि एक टाइम फ्रेम के दौरान समाप्त हो चुकी है और उसके बाद विभाग ने उस इलाके में ट्रेंच कटिंग कर दिया है। मतलब वहाँ पे कोई भी गाड़ी अवैध तरीके से नहीं पहुँच पाएगी, उसका इलीगल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ऐसा विभाग कहना है। लेकिन हमने इस क्षेत्र में ऐसा कई जगह देखा जहाँ पे कोई ट्रेंच कटिंग नहीं मिली, आराम से गाड़ियाँ खनन स्थलों तक पहुँच रही हैं, खनन स्थलों से अवैध उत्खनन भी हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग भी हो रही है और किसी भी प्रकार के रोक टोक नहीं है। यानी चोरी चोरी चुपके चुपके जो है अवैध खनन का काम जारी है। यानी जो दावा खनन विभाग के पदाधिकारी कर रहे हैं वो दावा अब तक झूठ साबित हो रहा है और इसीलिए तो ये विभाग बदनाम है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।